एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुपमा और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैम अगर मान लो कि प्रेगनेंसी में अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो क्या करें और ये किस कारण मतलब किस वजह से होता है एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा। तो मैं आज उसी टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्यों ज़्यादा हो जाता है और क्यों कम हो जाता है, क्या रीजन से होता है और इसका क्या उपाय है। तो मैं आज उसी टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि किस कारण से होता है और इसका क्या उपाय है। तो सबसे पहले तो मैं जान लेती हूँ कि एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है एक द्रव होता है जिसमें हमारा जो बेबी होता है उसमें एकदम सुरक्षित रहता है और उसी में वो पूरे टाइम यानी 9 मंथ उसी में रहता है। और वो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसके लिए जीवन दान का काम करता है। तो ये हमारे और आप ये भी जान लें कि एमनियोटिक फ्लूइड आता कहाँ से है। तो एमनियोटिक फ्लूइड आमल से आता है। आमल जो एक मदर के साथ अटैच रहता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड आमल के द्वारा आता है और आमल एक मदर के साथ अटैच रहता है। तो और इम्यूनिटी फ्लूइड जो होता है बेबी के लिए एकदम जीवन दान का काम करता है। अगर इम्यूनिटी फ्लूइड ज़्यादा भी हो जाए तो बेबी के लिए खतरा हो सकता है और कम भी हो जाता है तो बेबी के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए इम्यूनिटी फ्लूइड एकदम नॉर्मल होना चाहिए। अगर मान लो को ज़्यादा हो जाता है तो उसको पॉलीहाइड्रोएमोनोज कहते हैं और अगर कम हो गया तो उसको ऑलिगोहाइड्रोएमोनोज कहते हैं। तो यार तो इसका इम्यूनिटी फ्लूइड का नॉर्मल लेवल जो होता है वो 7 to 18 होता है। अगर 18 से आपका ज़्यादा हो गया तो आपका इम्यूनिटी फ्लूइड पॉलीहाइड्रोएमोनोज हो गया। अगर आपका 7 से कम हो गया तो ऑलिगोहाइड्रोएमोनोज हो गया। तो इसलिए आपका इम्यूनिटी फ्लूइड जो होता है एकदम लेवल में होना चाहिए, एकदम नॉर्मल रेंज होना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो शेयर किया था अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि मेरे इम्यूनिटी फ्लूइड कम हो गया था, ऑलिगो हो गया था। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें भी बहुत खतरा होता है। एक मतलब बेबी को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ यही हुआ था कि मेरा जो इम्यूनिटी फ्लूइड था एकदम कम हो गया था, यानी कि 5 हो गया था। 7 से भी नीचे हो गया था, 5 के रेंज में आ गया था। तो मेरी एक डॉक्टर जिससे मैं अपना इलाज करा रही थी, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे एक जो पाउच आता है जिससे आपका इम्यूनिटी फ्लूइड बढ़ सकता है, तो मैं आप लोग के साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगी, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। तो आप लोग वहाँ से चेकआउट करके अपना देख लेना। और बहुत यूजफुल वीडियो है, बहुत अच्छा है। तो और तो चलो ज़्यादा बात नहीं, मैं इस टॉपिक पर बात करती हूँ पॉलीहाइड्रोएमोनोज क्यों होता है। तो पॉलीहाइड्रोएमोनोज यानी कि इम्यूनिटी फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है कि इसका 2-3 रीज़न है। अगर मान लो मदर को बहुत पहले से डायबिटीज़ है या प्रेगनेंसी के टाइम बहुत लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है, यानी कि शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, तो इस वजह से इम्यूनिटी फ्लूइड भी ज़्यादा हो जाता है। या आपका बेबी एकदम नॉर्मल नहीं है तो उस वजह से, क्योंकि क्या होता है ना कि जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है उसको बेबी खुद पीता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो बेबी उसी से जीवित रहता है, उसी को पिएगा और फिर अपने यूरिन के रास्ते उसको बाहर निकाल देता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और फिर पोटी के रास्ते बाहर निकालते हैं, तो वैसे ही बेबी के साथ भी होता है। तो बेबी वही इम्यूनिटी फ्लूइड पीता है और फिर निकालता है, पीता है और निकालता है। अगर मान लो वो पी रहा है बस सुसु के रास्ते, मतलब यूरिन का भी पी रहा है, इम्यूनिटी फ्लूइड पी रहा है, लेकिन यूरिन के द्वारा उसको बाहर नहीं निकाल रहा है, तो इस कारण से भी इम्यूनिटी फ्लूइड बढ़ जाता है और आपका पेट एकदम बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसका एक ये रीज़न ये है। और सेकेंड रीज़न ये है कि मान लो कि आपके पेट में 2 जुड़े बच्चे हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि एक बच्चा बहुत मोटा हो जाता है, क्योंकि वो सारा इम्यूनिटी फ्लूइड उसी के अंदर जाता है, वो पीता है निकलता है, और एक बच्चा एकदम पतला हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर जो दोनों की जो नाड़ होती है, ये जो प्लेसेंटा के द्वारा हम उसको न्यूट्रिशन मिलता है, तो एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि डॉक्टर उसको कट करते हैं, कट करके अलग कर देते हैं, तो एक बच्चे को बचा लेंगे और दूसरे बच्चा नहीं बच पाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अबॉर्शन करना पड़ता है, तो ये भी रीज़न होता है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया कि अगर आपके जो 2 जुड़े बच्चे हैं, तो इस कारण से भी इम्यूनिटी फ्लूइड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 2 बच्चे रहेंगे। और अगर मदर को डायबिटीज़ है तो क्या कि अगर आपके जो 2 जुड़े बच्चे हैं, इस कारण से भी इम्यूनिटी फ्लूइड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 2 बच्चे रहेंगे। और अगर मदर को डायबिटीज़ है तो इस वजह से भी होता है। या आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है, मतलब उनको कुछ अनुवांशिक बीमारियाँ हैं और वो अच्छा फील नहीं कर रहा आपके पेट में, तो उस वजह से भी इम्यूनिटी फ्लूइड ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पीता है नहीं और निकालता है, तो आपका इम्यूनिटी फ्लूइड एकदम नॉर्मल रहेगा। अगर वो पी रहा है निकाल नहीं रहा है तो इस वजह से भी इम्यूनिटी फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। तो गाइज मैं आप लोग को ये सलाह दूंगी कि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। गाइज मैं आप लोग को ये सलाह दूंगी कि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर आपका इम्यूनिटी फ्लूइड ज़्यादा भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसा आपका डॉक्टर बोल रहे हैं वैसा आप करें, क्योंकि डॉक्टर सब कुछ देख के ही बताती हैं।
तो अगर आपका इम्यूनिटी फ्लूड ज़्यादा भी है तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, घर में आराम से रहें और रेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, ज़्यादा काम ना करें, बेड रेस्ट ज़्यादा करें। क्योंकि क्या होता है कि आप ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो आपका, अगर मान लो आपका इम्यूनिटी फ्लूड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इधर उधर ना करें, ज़्यादा बेड रेस्ट करें, मैं तो यही सलाह दूंगी। और ज़्यादा ट्रैवलिंग भी कुछ भी ना करें, एकदम पूरा बेड रेस्ट होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर इसमें क्या होता है कि अगर आपका इम्यूनिटी फ्लूड ज़्यादा है तो आपका प्री मेच्योर बेबी होने का भी चांस होता है और टाइम से पहले आपका बेबी हो जाएगा, वो भी नॉर्मल होगा नहीं। पड़ने पे क्या होता है कि पानी की जो थैली होती है वो फट जाती है और आपके बेबी को तुरंत निकालना पड़ता है और इसमें कोई नॉर्मल डिलीवरी होने का कोई चांस नहीं होता है। इसमें ऑपरेशन के द्वारा ही आपका बेबी को बाहर निकाला जाएगा और बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपका डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप ना डायबिटीज यानी कि शुगर लेवल कम कर लें, एकदम नॉर्मल जो रेंज होता है वो कर लें। और इससे भी क्योंकि इम्यूनिटी फ्लूड ज़्यादा हो जाता है, आप तो देखते हैं कि 9 मंथ में क्या होता है कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और इम्यूनिटी फ्लूड ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा तो खतरा होता ही है, क्योंकि बच्चों को आपको भी सांस लेने में दिक्कत होगा और बच्चे के पास अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरा तो इम्यूनिटी फ्लूड कम हो गया था। तो इस वजह से भी क्या होता था ना कि मुझे बहुत दिक्कत होती थी, श्वास लेने में भी बहुत दिक्कत होती थी। और मैं खाना पीना मतलब जितना डाइट अच्छा मैं लेती थी और जितना लिक्विड वाला चीज़ लो वो ज़्यादा अच्छा होता है आपका इम्यूनिटी फ्लूड कम है तो। और इसमें क्या होता है ना, और फिर भी मैं इतना लेती थी, फिर भी मेरी बेबी 2 केजी की मात्र हुई थी और बहुत पतली। और तो इसलिए मैं कहूँगी कि क्या होता है ना, और मेरा प्लेसेंटा भी लो लाइन प्लेसेंटा था तो इस वजह से उसको न्यूट्रिशन सही से नहीं पहुँच पाता था। तो आपका इम्यूनिटी फ्लूड ज़्यादा हो या कम, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। डॉक्टर जैसा कह दिए आप वैसा करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर डॉक्टर जैसा कह रही हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो यही सलाह दूँगी। क्योंकि मेरे डॉक्टर में जब इम्यूनिटी फ्लूड कम था तो पूरा बेड रेस्ट बोल दी थी और मुझे एक दवा भी बोली थी जिससे इम्यूनिटी फ्लूड बढ़, उसका नाम आर्जिन था और वो शायद 45 रुपीज़ का था, ऐसे ही था। तो मैं वो लेती थी जिससे मेरा इम्यूनिटी फ्लूड प्रेगनेंसी के टाइम जब मेरा डिलीवरी होना था तब मेरा नॉर्मल हो गया था, सही हो गया था रेंज। तो इसलिए मैं, और जितना भी आपका जिसमें जो पानी वाला चीज़ हो जैसे कि वाटर लेमन हो, खीरा हो, ककड़ी हो, तरबूज हो, जितना पानी का चीज़ जैसे नारियल पानी हो गया, वाटर लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, ये सब जितना पानी वाला चीज़ है आप उसको लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर इससे भी आपका नहीं होता तब एक दवा है आर्जिन, उसको आप ले सकते हैं। तो इससे आपका इम्यूनिटी फ्लूड एकदम नॉर्मल रेंज हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नारियल पानी हो गया, वाटर लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, ये सब जितना पानी वाला चीज़ है आप उसको लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर इससे भी आपका नहीं होता तब एक दवा है आर्जिन, उसको आप ले सकते हैं। तो इससे आपका इम्यूनिटी फ्लूड एकदम नॉर्मल रेंज हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर ज़्यादा है तो उसका कोई उपाय नहीं है। बस आप अगर डायबिटीज़ पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं तो आप ना शुगर कंट्रोल करें, तो उससे भी अपना इम्यूनिटी फ्लूड एकदम नॉर्मल रहेगा। और या तो आपके पेट में जुड़वा बच्चे हैं तो भी कोई उसका उपाय नहीं है, बस जैसा डॉक्टर कहती हैं वैसा आप कर सकते हैं। तो गाइज यही जानकारी मैं देना चाह रही थी आप लोगों को। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन ना लें, जैसा डॉक्टर कहते हैं वैसा आप करें। तो गाइज आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, या मेरे मेल आईडी पे जाकर मेल कर सकते हैं anupma.singh46@gmail.com, यही मेरा मेल आईडी है। और इंस्टा पर भी मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो अनुपमा सिंह के नाम से है तो फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक भी अनुपमा सिंह के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।